दिल्ली में यमुना अब भी खतरे से ऊपर, कई इलाकों में आज भी जल जमाव। 206.08 मीटर पर बह रही है यमुना। दिल्ली में यमुना नदी का दिख रहा है रौद्र रूप। आईटीओ पर अब भी जमा पानी, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। दिल्ली के मयूर विहार में कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बरकरार, ड्रोन तस्वीरें आई सामने। दिल्ली के लाल किले के पीछे जलभराव में आई कमी, अंडरपास अभी भी पानी में डूबा हुआ। दिल्ली के यमुना बाजार में आज भी पानी पानी, कई जगहों में दिखा जलभराव। दिल्ली के विश्वकर्मा कॉलोनी में आई बाढ़, 6 से 7 फीट तक भरा पानी। दिल्ली के कश्मीरी गेट के हालात बद से बदतर, गाड़ियां पानी में डूबी, घरों में घुसा बाढ़ का पानी। कश्मीरी गेट की तरफ पूरा इलाका पानी में डूबा, गली मोहल्लों में गाड़ियों की जगह चल रही है नाव। भारी बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों पर लगा जाम, लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। और नौ की न्यूज में अब आपको दिखाते हैं बाढ़ बरसात से जो बर्बादी हुई है उसकी टॉप 9 अपडेट्स। दिल्ली में रेस्क्यू ऑपरेशंस में जुटी है एनडीआरएफ की 16 टीम्स। 1530 लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से निकाला गया बाहर, सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। नोएडा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ अलर्ट मोड पर आई हुई है। पानी में फंसे लोगों को और साथ ही साथ पशुओं को भी बाहर निकाला जा रहा है। नोएडा के निचले इलाकों में गौशालाओं में भर गया है बरसात का पानी। 135 गौशालाएं प्रभावित हुई हैं। पानी के बीचों बीच गायों का भी रेस्क्यू हो रहा। कन्नौज में गंगा का जलस्तर बढ़ने से किसानों की टेंशन बढ़ गई है। फसलों के डूबने से किसान बहुत ही परेशान। मथुरा में यमुना नदी में बढ़ रहा है पानी। विश्राम घाट, आरती घाट तक पहुंच गया है पानी। लोगों से यमुना किनारे नहीं जाने की अपील हो रही है। फर्रुखाबाद में गांव में घुसा बाढ़ का पानी। मक्का और मूंगफली की फसल डूब गई है। लोग नाव से आवाजाही को मजबूर हो गए हैं। बरेली में रामगंगा का जलस्तर बढ़ गया, खेतों में भर गया है पानी। गांव पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। फिरोजाबाद में यमुना की बढ़ रहे जलस्तर को लेकर अलर्ट जारी। खेतों में भर गया है बाढ़ का पानी, किसानों से सतर्क रहने की अपील की गई है। हरियाणा के पलवल में एनडीआरएफ की टीम पानी में फंसे लोगों का कर रही है रेस्क्यू। 3 दिन से पानी में फंसे थे 400 लोग। और बाढ़ की खबरों के बाद सुपरफास्ट अंदाज में देखिए बारिश की टॉप 9 बड़ी खबरें। दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश, बारिश से कहीं मौसम हुआ सुहाना तो कहीं पैदा हुए मुश्किल भरे हालात। दिल्ली में तेज बारिश से बढ़ी लोगों की धड़कनें, कई इलाकों में फिर भरा पानी, बारिश का येलो अलर्ट जारी। राजघाट में भी हुई बारिश, बारिश के चलते वाहनों की थमी रफ्तार। दिल्ली के मंडी इलाके में बारिश, सड़कों पर दिखा पानी का सैलाब, बरसात के बीच आते जाते दिखे लोग। कोसी बैराज से छोड़ा गया 1.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी, कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। राजस्थान के बारां में तेज बारिश से सड़कों पर जलभराव, दुकानों में पानी घुसने से सामान बर्बाद। अलवर में सुबह से हो रही है जोरदार बारिश, पानी भरने से ग्रामीण इलाकों में लोगों को हो रही दिक्कत। सीकर में सुबह से आसमान में छाए काले बादल, तेज बारिश से मौसम हुआ सुहाना, कई जगहों पर भरा पानी। तेज बारिश के बाद तालाब में तब्दील हुआ पुंछ का मेंढर बाजार, आवाजाही में हो रही परेशानी। बाढ़ बरसात बर्बादी की जो तस्वीरें हैं उसके बाद अब रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। टॉप 9 राष्ट्रीय खबरें आपके सामने होंगी अब 9 की न्यूज में। विदेश के दौरे से भारत लौट आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अबू धाबी में पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति से द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं के बीच कई अहम समझौतों पर मुहर लगी है। मोदी सानिम केस में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को दी गई चुनौती, सजा पर रोक लगाने की मांग है। यूसीसी को लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी का मोदी सरकार पर निशाना, कहा 2024 के चुनाव में राजनीतिक लाभ लेना चाहती है बीजेपी, छीनना चाहती है मुसलमानों के संवैधानिक अधिकार को। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर ओवैसी का पलटवार, कहा यह नफरत की राजनीति। हेमंता ने महंगाई को लेकर मुस्लिम व्यापारियों को जिम्मेदार ठहराया था। हेट स्पीच के दोषी समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को 2 साल की सजा हुई है। रामपुर की कोर्ट का फैसला आया। 2019 में विवादित भाषण दिया गया था।
केंद्र सरकार के अध्यादेश पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को समर्थन के संकेत दे दिए। जयराम रमेश बोले, राज्य सरकार के अधिकारों पर आक्रमण है, कांग्रेस इसके खिलाफ है और हमेशा रहेगी। बाढ़ के हालात पर दिल्ली के मुख्य सचिव का निर्देश, आईएएस ऑफिसर संभालेंगे इंतजामों को। 11 जिलों 33 उपमंडलों पर निर्देश लागू हैं। चंद्रयान 3 ने पूरी की अपनी पहली सफलता, वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक पूरी की पहली प्रक्रिया। इसरो ने दी है जानकारी। टमाटर की कीमत में आई है गिरावट, टमाटर की थोक कीमत में 29% की गिरावट। रियायती दरों पर टमाटर बेच रहा है नेफेड। और अब आपको दिखाते हैं राजनीति की टॉप 9 बड़ी खबरें। जेपी नड्डा आज करेंगे राजस्थान का दौरा, कांग्रेस के खिलाफ शुरू करेंगे बीजेपी का नहीं सहेगा राजस्थान अभियान। 1 अगस्त तक चलेगा बीजेपी का अभियान। जयपुर में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा करेंगे जनसभा को संबोधित, नेताओं के साथ भी करेंगे बैठक। गृह मंत्री अमित शाह ने की केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बैठक, हवाई अड्डों पर क्षमता बढ़ाने पर हुई चर्चा। दिल्ली में 18 जुलाई को एनडीए की अहम बैठक, पीएम मोदी भी होंगे बैठक में शामिल। शाम 5 बजे शुरू होगी मीटिंग। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चिराग पासवान को लिखा लेटर, 18 जुलाई को दिल्ली में हो रही एनडीए की बैठक में किया आमंत्रित। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का अरविंद केजरीवाल पर हमला, कहा आपदा के वक्त राजनीति नहीं करनी चाहिए। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री आतिशी का हरियाणा सरकार पर आरोप, कहा सारा पानी दिल्ली की ओर ही छोड़ा गया। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बोले हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, कहा गाइडलाइन के अनुसार छोड़ा गया पानी। आईटीयू बैराज पर 5 गेट नहीं खुलने की रिपोर्ट पर सीएम मनोहर लाल ने लिया संज्ञान, जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित। तो राजनीति की इन खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं राज्यों की टॉप 9 बड़ी अपडेट्स। जम्मू कश्मीर के बारामूला में खोला गया नया सिनेमा हॉल, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया। मेरठ में हाईटेंशन तार से टकराया कांवड़ियों का डीजे, 5 कांवड़ियों की मौत हुई है करंट लगने से, कई कांवड़िए झुलसे भी। यूपी के इटावा में झूठ बोलकर धर्मांतरण कराने की साजिश हुई है, फर्जी आई कार्ड बनाकर युवती से की थी बात, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला का मोदी सरकार पर निशाना, कहा कि सरकारी पाबंदियों की हो गई आदत, जनता के साथ संपर्क हो रहे मजबूत। बिहार के कैमूर में शराब के साथ ट्रेन में पकड़े गए 4 नाबालिग, चारों ने शरीर पर टेप से चिपका रखी थी शराब। दिल्ली के बाराखंबा रोड में डीसीएम बिल्डिंग के 9वें फ्लोर में लगी भयंकर आग, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के झांसी में दबंगों ने पुलिस के सामने एक युवक की पिटाई, वाहन को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के सहारनपुर में कुछ लोगों ने एक युवक को डंडे से पीट दिया, वीडियो वायरल होने पर पुलिस कर रही मामले में जांच। हरदोई में संडीला के कोतवाल की गुंडई का वीडियो वायरल हो गया, रेस्टोरेंट संचालक को मारा थप्पड़, खाने के पैसे मांगने पर भड़के कोतवाल। अब आपको दिखाते हैं क्राइम से जुड़ी टॉप 9 बड़ी खबरें। राजस्थान के प्रतापगढ़ में 3 चोरों ने की बाइक चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। यूपी के सीतापुर में युवकों ने चलती बाइक पर किया खतरनाक स्टंट, वीडियो वायरल। बिहार के मुंगेर में हॉर्न बजाने को लेकर दुकानदार और युवकों के बीच मारपीट, 8 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के पीलीभीत में कार और बाइक में भिड़ंत, टक्कर से बाइक सवार पिता पुत्र की मौत, कार चालक गिरफ्तार। यूपी के कुशीनगर में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत। यूपी के झांसी में तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर मौत। एमपी के रायसेन में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में 40 यात्री घायल, 10 की हालत नाजुक। यूपी के कौशाम्बी में दबंग ने युवक को मारी गोली, आपसी विवाद में किया हमला, युवक का इलाज जारी। एमपी के ग्वालियर में बदमाशों ने युवक की चाकू गोद कर की हत्या, प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। और आइए आपको दिखाते हैं विदेश की वो बड़ी खबरें जो सुर्खियों में बनी हुई है। टॉप 9 बड़ी विदेश की खबरें।
स्पेन में ला पाल्मा आइलैंड के जंगलों में लगी भीषण आग, करीब 500 लोगों का इसमें रेस्क्यू हुआ, 11 घर तबाह हुए। इटली में हीट वेव का कहर बरकरार, राजधानी रोम में रेड अलर्ट जारी, टाइबर नदी का जलस्तर भी घट गया है। आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद लगातार बह रहा लावा, स्थानीय प्रशासन ने ज्वालामुखी के आसपास न जाने की चेतावनी दी है। पेरू में राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की घोषणा, प्रदर्शन से पहले धार्मिक संगठनों ने निकाला शांति मार्च। अमेरिका के जॉर्जिया में गोलीबारी की घटना, 4 लोगों की मौत, जांच में जुटी पुलिस की टीम्स। इस्रायल में न्यायिक सुधार कानून के खिलाफ प्रदर्शन जारी, तेल अवीव की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दक्षिण कोरिया में भूस्खलन की तस्वीर आई सामने, प्रभावित इलाकों से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। अमेज़न के जंगलों में सरवाइव करने वाले कोलंबियाई बच्चे स्वस्थ हुए हैं, बच्चों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। विमान दुर्घटना के बाद जंगलों में खो गए थे ये बच्चे। चीन में भारी बरसात के बाद हालात बहुत खराब, चारों तरफ नजर आ रहा तबाही का मंजर, फसलों को भारी नुकसान। Z News.